अध्याय के 7 नंबर श्लोक पाठ करेंगे। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। पढ़ना चाहते हैं दूसरे अध्याय का 60 नंबर 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन और परपोर्ट आप पढ़ लीजिए या कोई भी। अनुवाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह से अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामन्युधत्तुमासीत् तद्वधि वत् नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। महाराज हरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वाचांसि वैकुंठ गुणार्णव वर्णने।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। बुद्धि योग के सेक्शन में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन को नियंत्रण करने के बारे में। और इससे पहले कई श्लोकों में भगवान उपदेश दे रहे कैसे मन को नियंत्रित किया जाए और कैसे इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय विषयों से हमको कैसे दूर रहना चाहिए और भगवान की सेवा में रहना चाहिए। उदाहरण के लिए से कछुआ का उदाहरण दिया गया है। कछुआ क्या करता है, जब कोई उसको अटैक करते हैं कोई तो क्या करता है, उनके सारे इंद्रियों को अंदर ले लेते हैं और जब उसको काम करना रहता है तो बाहर। उसी प्रकार से भक्त को भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। बाहर जो भौतिकवादी व्यक्ति है, मेटेरियलिस्टिक जो व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, हमेशा एक्टिव रहता है इंद्रिय तृप्ति में, मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन कृष्ण की सेवा में इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन जो डिवोटी है उनको क्या करना चाहिए, उनको विपरीत कार्य करना है। एक और श्लोक है गीता का, क्या है, यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा तस्य। यानी जब मेटेरियलिस्टिक लोग जब जगते हैं तो डिवोटीज तब क्या करते हैं, सोते हैं। और जब वो सोते हैं डिवोटी जगते हैं। एक लिटरल सेंस में भी आजकल ये सही है। जैसे लोग आजकल 3 बजे सोते हैं या 4 बजे सोते हैं, तो डिवोटीज तो उससे उठते हैं, तो उनका सोने का समय हमारा जगने का समय है और उल्टा। उसी प्रकार से जिन चीजों में वो एक्टिव रहते हैं उन चीजों में हम एक्टिव नहीं रहते। वो तो पैसे कमाने में, इंद्रिय तृप्ति में, भौतिक विषयों में हमेशा लोग लालच उसमें रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये सारी चीजों में लिप्त रहते हैं। लेकिन जो डिवोटीज हैं उन चीजों में इतने एक्टिव नहीं रहते, उल्टा वो भक्ति में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं, यततो ह्यपि जो प्रयास कर रहा हो, विपश्चितः है मतलब विचारशील, जिनके अंदर विवेक शक्ति है, वो व्यक्ति भी
को वश में लाने के लिए, जो बहुत प्रयत्नशील हो और जो बहुत विचारशील हो, जो बहुत बुद्धिमान हो। विपश्चित का मतलब जो बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे व्यक्ति का भी, उनके भी इंद्रियां बहुत प्रमादहीन, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। और हरन्ति प्रसभम मन को खींच के ले जाते हैं, बहुत जोर से खींच के ले जाते हैं। जो प्रयत्नशील है उनके भी इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है। प्रभुपाद जी उदाहरण दें विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि भी बहुत बड़े योगी थे। 60,000 साल उन्होंने तपस्या की, उसके बाद भी मेनका के आकर्षण से वो प्रभावित हो गए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक ही उपाय है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से, जैसा कोई कुत्ता है, कुत्ता किसका बात सुनता है? मालिक की बात सुनता है। हाँ, बाकी कोई बोले, एक बार डिवोटी गए थे अमेरिका में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन घर घर जा रहे थे, और वहाँ तो बड़े बड़े घर होते हैं, मतलब तो एक घर में गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो बाहर गेट पे तो कोई बेल नहीं था, तो थोड़ा सा गेट के पीछे लॉन था और लॉन के पीछे घर था। तो लॉन को पार करके बेल बजाने के लिए वहां गए थे। तो थोड़ा सा आगे गया था, तो एकदम से इतना बड़ा एक कुत्ता, शेर जैसा था वो, और वो जोर से भौंकते हुए एकदम दौड़ के आया उनके ऊपर, बस छलांग लगाने वाला, दौड़ दौड़ के आया। और तब तक उनको भागने का मौका भी नहीं था, क्योंकि गेट भी बहुत दूर था। जब तक वो भागना भी स्टार्ट करते तब तक कुत्ता पहुंच जाता उनके पास। तो इसलिए हमने अब क्या करें, कुछ करने का बचा ही नहीं। और जैसे वो कुत्ता जस्ट उनके ऊपर मतलब पाउंस करने वाला था, अंदर से आवाज आया, डॉलर, इसका नाम डॉलर। एकदम से वो एकदम से चुप हो गया, है ना। कहने का मतलब है कि वो डॉलर और कोई बोलते तो नहीं चुप होता, लेकिन मालिक ने कहा तो चुप हो गया। उसी प्रकार से हमारे इंद्रियां और मन, उनके मालिक कौन है? हम नहीं है, बल्कि कौन है? भगवान। तो इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश, यानी इंद्रियों के मालिक। ऋषि यानी इंद्रिय, ईश यानी कंट्रोल। तो इसलिए हमारे इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। भगवान कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल में आएंगे। भगवान जब तक कंट्रोल करेंगे तो हम अपने बल से, अपनी ताकत से उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन भगवान कब उनको कंट्रोल में रखेंगे? जब उनको हम कंट्रोल दें। जब हम खुद उसको अपने हाथ में रखना चाहते हैं। द्रौपदी ने जब तक साड़ी को बचा के रखने का प्रयास की, खुद अपनी ताकत से, दुशासन खींच रहा था और वो अपनी एक हाथ से साड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से कृष्ण को पुकार लिया, तो तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने पूरी शरणागति से कृष्ण को पुकारा, तब जाके भगवान आए, है ना। उसी प्रकार से जब हम अपने प्रयास पर भरोसा करते हैं, अपने ताकत पर जब तक भरोसा करते हैं, तब तक भगवान नहीं आएंगे। तब भगवान बोलते थे कि आप कर, यानी जब तक पूर्ण शरणागति जब तक हमारे अंदर नहीं आती, तो तब तक भगवान की पूरी कृपा भी नहीं मिल पाएगी। और जब तक हमारे अंदर पूर्ण शरणागति नहीं आएगी, तब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की पूर्ण कृपा भी नहीं मिली। इसीलिए कई बार डिवोटीज जो कई साल से भक्ति कर रहे हैं, वो भी, उनके अंदर भी आजकल के कलयुग इतना प्रबल है कि उनको भी कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि हम मतलब कुछ भक्ति के जो प्रतिकूल ऐसे वातावरण में हमको फंसना पड़ता है।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अकेले फंस गए, कुछ संग नहीं रहा, तो क्या हुआ, मन विचलित हो गया, होता है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? बोले ये यत्न करने वाले भी बोल रहे, हम सब यत्न कर रहे हैं, है ना, विपश्चित है, हम भी प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी प्रभुपाद जी ने प्रोसेस किया उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। करते हुए भी क्या होता है, फिर भी हमारा माइंड कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, जब तक भगवान की पूर्ण कृपा नहीं, पूर्ण कृपा मिलेगी तो तब पूर्ण रूप से हम, जैसे उदाहरण के लिए हरिदास ठाकुर को पूर्ण कृपा मिली, माया देवी स्वयं आए थे उनको परीक्षा लेने, पर माया देवी ने भी हाथ जोड़ लिया, आप हमको दीक्षा दीजिए है कि नहीं? माया देवी ने स्वयं हाथ जोड़ लिया, यानी ये है पूर्ण कृपा। और पूर्ण कृपा, जैसे मैंने कहा, पूर्ण कृपा कब मिलेगी? जब पूर्ण शरणागति। और पूर्ण शरणागति कैसे होगा? कोई भी चीज पूर्ण एक दिन में नहीं होता, एक पल में नहीं होता। We have to practice और cultivate, शरणागति को कल्टीवेट करना पड़ता है। जब शरणागति जैसे एक इन्वेस्टमेंट जैसे ही है, जितनी आप श्रद्धा और शरणागति जितनी आप बढ़ाएंगे उतने बढ़ते रहेंगे। अब जितने से पैसे हैं, पैसे कैसे कमाते हैं व्यक्ति, थोड़ा सा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, उससे रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे, फिर रिटर्न मिलेगा, फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर रिटर्न मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति एक दिन में तो अरबपति नहीं बन जाता, इंटेलिजेंटली उसको इन्वेस्ट करते 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 ही ग्रोथ होती है। सेम थिंग विद भक्ति हो, श्रद्धा भी हमारी ऐसी बढ़ती है। शुरुआत में श्रद्धा हमें सही सदगुरु के ऊपर रखना है, वैष्णवों के ऊपर, फिर वो श्रद्धा और बढ़ती 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 उसको अप्लाई करते करते हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। हर साल हमारी भक्ति का लेवल बढ़ना चाहिए, हमारी श्रद्धा बढ़ना चाहिए, शरणागति बढ़नी चाहिए। फिर हम देख रहे हैं कि पिछले साल हम जहाँ थे इस साल भी वही है या उससे पीछे है। इसका मतलब गाड़ी आगे नहीं जा रही बल्कि पीछे जा रही है। हर साल हमारी कुछ ग्रोथ दिखना चाहिए। भक्तिवेदांत ठाकुर क्या बोलते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस तो हम कहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको पहले उनमें से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से हमको लिस्ट बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। सबसे पहले क्या है, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, उसके बाद बाकी एक एक करके जो भी नियम, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना, भक्तों का संग और ऐसे। तो हर एकादशी को हमें क्या करना चाहिए, एक इन्वेंटरी लेना है, अभी मैं कहाँ हूँ और किस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, और सारी चीजों को एक साथ में अटैक मत करो, एक चीज पे पहले फोकस करो। एक चीज सबसे मेन जो अभी मुझे इम्प्रूव करना है, तो इस एकादशी से मैं उसको पूरा ध्यान उस चीज पे दूंगा, फिर उस चीज को फिर करेक्ट करिए, फिर वो जब लाइन में आ जाएगी, फिर उसके बाद दूसरा चीज लीजिए, फिर उसको करेक्ट करिए, उसको इम्प्रूव करिए। ऐसा हम करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। एक चीज को एकदम पक्का करना, और एक चीज जब पक्का हो जाए तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से ही होगी। भगवान की कृपा की याचना करना है, भगवान की कृपा पर डिपेंड करना ही भक्ति है, ना कि हमें अपनी ताकत से कोशिश करनी है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हरिनाम जब करते हैं हमारा मन विचलित होता है, तो सबका एक्सपीरियंस है ना। नाम जब करते समय किन किन का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। यस, तो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने सिंपल प्रोसेस दिया, सिंपली चैंट एंड हियर,
तो फिर लेकिन वो हेल करने में इतना दिक्कत हो रही है, क्या सोल्यूशन है? कर लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, कोई जोर जोर से जोर जोर से करने से माइंड कंट्रोल हो जाएगा, कोई इतना जोर से करते हैं कि भाई हाँ आसपास कोई बैठ ही नहीं पाएंगे, तो बहुत दूर मत जाएंगे। इतना जोर जोर से करने से उनको लगता है कि इतना जोर जोर से करने से क्या होगा, माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसे उसको लगता है कि आई डोंट नो तरह तरह के अपनाते हैं, कोई बहुत फास्ट चल के, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, बट एक्चुअली वी आर मिसिंग द पॉइंट। माइंड कैसे कंट्रोल होगा? माइंड भगवान कंट्रोल करेंगे उसको, हम नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, जब नाम बोल रहे हैं उस नाम को सुनना है, और उस नाम समझना है कि ये नाम भगवान से अलग नहीं है, बस उसी में सब कुछ है। और नाम सुनते हुए उस नाम की उनका आश्रय लेना है। जो शब्द हमारे कान में जा रहा है वो शब्द रूप में भगवान है, और उनका आश्रय लेना है, उनको प्रार्थना करना है कि आप हमारे माइंड को कहीं इधर उधर मत जाने मत दीजिए, आपके ऊपर ही ध्यान रहने दीजिए। इस प्रकार से हम उस नाम को प्रार्थना कर, नाम की कृपा की याचना करना चाहिए। तो इसलिए जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया में जब मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में जाने से पहले क्या करते हैं, मंदिर के यहाँ करते हैं कि नहीं पता नहीं, शायद नहीं करते, लेकिन मंदिर के जो एंट्रेंस है ना, मेन गेट, उस मेन गेट को ऐसे हाथ से छूते हैं और ऐसे सर पे लगाते हैं, क्योंकि वो कौन है, बलराम है ना, बलराम एक्सप्रेशन, तो उनका परमिशन ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी प्रकार से नाम लेने से पहले नाम को प्रार्थना करना है। हम जनरली सुबह जप करते हैं, जप करने से पहले हम क्या पाठ करते हैं? शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं। हाँ, तो शिक्षाष्टकम का पाठ करने से क्या है, उस नाम को हम प्रार्थना करना है कि आप हमें आश्रय दीजिए, आप हमको हम आप चैंटिंग करने जा रहे हैं, प्लीज आप हमारे मन को नियंत्रित करिए, हमारे मन को जाने मत दीजिए। इस तरह से आप नाम को प्रार्थना करके उनका आश्रय लेंगे, फिर नाम जप करना। आपको नाम लेना, नाम जप करना ही एक प्रकार का आश्रय नहीं हुआ, लेकिन उसमें जाने से पहले एक बार उस नाम को प्रार्थना करिए, और फिर जप करते समय भी उनका आश्रय लें। और फिर भी क्योंकि हमारी शरणागति पूर्ण नहीं है, इसलिए फिर भी मन भटकेगी। फिर जब भटकेगी, फिर क्या करना, फिर से वो नाम का ही आश्रय लेना, उत्साह पूर्वक नाम का आश्रय लेना। और भगवान क्या देखेंगे, एक्चुअली भगवान ये देखते हैं कि ये इसके अंदर कितनी श्रद्धा है। और श्रद्धा की परीक्षा होती है पेशेंस से, धैर्य से। अगर आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हो, प्रभु जी आप ये सेवा करिए, वो मना कर देते हैं, मान लीजिए वो नहीं करते हैं, तो हमारा उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक बार 2 बार बोला, वो नहीं करते, चलो छोड़ो। तो हम भगवान को प्रार्थना करें, भगवान कृपया हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करिए, कृपया हमारे मन को कंट्रोल करिए। पर ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा नहीं आ रही, तो भगवान वही थोड़ा देखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार, करोड़ बार भी हम पुकारते फिर क्या हमारा उत्साह कम हो जाता है? अरे ये तो रोज का काम है, भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर भी कृपा नहीं मिल रही, ऐसा आपको लगता है? इसका मतलब आपके अंदर श्रद्धा की कमी है। 100 बार क्या, 1000 बार, लाख बार पुकारने के बाद भी हमारे विश्वास इतनी होनी चाहिए और ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब है हाउ रिलेंटलेस यू आर इन चैंटिंग, भगवान ये देखते हैं, हाउ रिलेंटलेस यू आर इन टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। यानी भगवान के आश्रय लेने में हमको उत्साह, निश्चय और धैर्य, 3 लक्षण होने चाहिए।
उत्साह नहीं, हाँ, उत्साह का एक और शब्द क्या है? उत्साह ही कहते हैं, हाँ, उत्सुकता, ईगरनेस, एंथुसियाज्म। तो उत्साह के साथ निश्चय यानी दृढ़ विश्वास और धैर्य। जब ये तीन लक्षण रहेंगे तब क्या होगा? तब भगवान की कृपा मिलेगी। चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है जब मुकुंद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो मुकुंद है उसको मेरे सामने आने मत देना। नाराज हो गए। क्यों बोले तो वो यहाँ पे भी आता है और मायावादी कोई प्रवचन करे तो वहां पे भी चल जाता है, इसलिए मुकुंद को मत आने देना मेरे सामने। तो उनके सेवक ने जाकर मुकुंद को कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब आपसे आप उनके सामने नहीं जा सकते। फिर मुकुंद ने कहा ठीक है, लेकिन कब तक मुझे ये दर्शन नहीं मिल पाएगा, कब तक मैं वंचित रहूंगा चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से? पुनर्दर्शन कब मिलेगी ये पूछ ले। फिर वो जाकर महाप्रभु से पूछते हैं कि मुकुंद ऐसा पूछ रहे हैं, दोबारा दर्शन कब देंगे? हमने चैतन्य महाप्रभु ने बोलो 10,000 जन्म के बाद, 10,000 जन्म के बाद दर्शन लेगा। तो ये खबर जाकर जब गोविंद उनके सेवक जाकर बोलते हैं कि ऐसा कह रहे हैं कि 10,000 जन्म के बाद आपका दर्शन लेगा, तो तब मुकुंद बहुत खुशी से, बहुत आनंद से नाचने लगे। आनंद से नाचने लगे। क्या क्यों नाच रहे हैं? तो 10,000 जन्म तक आपको दर्शन मिलेगा, लेकिन कम से कम 10,000 जन्म के बाद तो मिलेगा। पता नहीं हम कितने करोड़ों अरबों जन्मों से यहाँ भौतिक संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो 10,000 जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे, उस खुशी से मैं नाच रहा हूं। तो कहने का तो ये है धैर्य। और ये सुनकर चैतन्य को सुनाई दिया कि ये खुशी से नाच रहे 10,000 जन्म के बाद मिलेगा। आपने बोला तुरंत बुला दो उसको, अभी तुरंत मैंने बुला लिया और दर्शन दे दिया आपको। जब धैर्य रहेगा तो भगवान की कृपा, भगवान ही देखते आपके अंदर कितना धैर्य है। आपको लगता है कि 2 बार 4 बार बुला लिया काम नहीं हुआ तो छोड़ देंगे क्या? आपको बहुत बड़ी समस्या है घर में, तो भगवान को बुलाया, 2 बार 4 बार काम नहीं हुआ तो चलो छोड़ दो यार, गणेश जी के पास जाते, शिव जी के पास, किसी और देवता के पास जाते, वो थोड़े कम से कम जल्दी सुन लेते हैं। क्षिप्रम हिमांशे लोके सिद्धिर्भवति मजाक पिता बोलते हैं, देवताओं को पूजा करने वाले को जल्दी रिजल्ट मिलता है, शिव जी को पूजा करते जल्दी रिजल्ट मिलता है कि नहीं? भगवान भी करके वो जल्दी देते हैं, ऐसा नहीं लेकिन कई बार जनरली भगवान बहुत टाइम लेते हैं। जैसे कि उनके केस में, तेजेंद्र के केस में, और भी बहुत सारे भक्तों के केस में ऐसा लगता है कि भगवान बहुत समय लेते हैं। तो क्या आप थोड़ी सी इंतजार करके फिर आप धैर्य खो जाओगे, फिर किसी और के पास चले जाओगे, या उनके आश्रय लेने में आपका उत्साह थोड़ा कम हो जाएगा? तो फिर ऐसा है तो भगवान ने ठीक है, अच्छा हुआ छूट गया कि लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं, कितना भी समय लगे, हम उतने ही उससे और ज्यादा बढ़ते हुए उत्साह से हम लगे ही नहीं छोड़ेंगे, तब भगवान बोलेगा तो इनको देना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान इतनी जल्दी भक्ति देना नहीं चाहते ना। मुक्ति ददाति कर्हिचित् स्मरण भक्ति योगम, भगवान बहुत जल्दी मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते, क्योंकि भक्ति का दे दिया तो भगवान खुद मिल गए।
इसलिए मुक्ति भले जल्दी दे देते हैं किसी को, लेकिन भक्ति इतना आसानी से नहीं देते। इसलिए भक्ति तब मिलेगी जब भगवान के प्रति हमारी जो शरणागति, ये 3 लक्षण, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो वो समय और भी है। तो इसी प्रकार से हमको जब लगे रहेंगे, ऑफ कोर्स फेल्यूर इज नॉट अ फेल्यूर इफ यू लर्न फ्रॉम इट। एक कहावत है इंग्लिश में, आई डोंट फेल, आई either win और लर्न। यानी मैं फेल नहीं होता हूँ, या तो मैं जीतता हूँ, नहीं तो सीखता हूँ। अगर आप सीखते हैं तो फेल्यूर नहीं है, राइट? तो यस, जब तक पूर्ण 100% शरणागति जब तक नहीं आएगी तब तक फेल्योर तो होती रहती है कुछ हद तक, राइट? पर उस फेल्योर से हमें सीखे, क्या सीखना? यही सीखना है कि हमारे बस की बात नहीं और भगवान ही शरणागति करते एकमात्र शरण है, और उनका और कस के उनके चरण को पकड़ लेना और तीव्रता से गुरु वैष्णव का आश्रय लेना। जितनी बार फेल होते उतनी बार हमारी रियलाइजेशन और यही बढ़ती है कि हमारे बस की बात नहीं है भैया, माया तुरत्या, हम पार नहीं कर सकते। तो भगवान पार करा सकते हैं, गुरु वैष्णव उनकी कृपा पार करा सकते हैं, और हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा ना कोई ताकत है। यही रियलाइजेशन बढ़ती जाएगी हर बार फेल होते होते। और जब ये पूरी तरह से इस बात को समझ गए जिस दिन, उस दिन कृपा करेगी पूर्ण। और जितना इस बात पे हमारी रियलाइजेशन होती है उतनी ही कृपा मिलेगी। और जितना हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे उतना बेवकूफ बनेंगे बस। इसलिए हमारा प्रयास क्या है? क्या फिर इसका मतलब प्रयास नहीं करना चाहिए? प्रयास यही करना चाहिए कि भगवान के निर्देशों को, गुरु के निर्देशों को पालन करें, उनकी कृपा से, उनकी कृपा का याचना करें, उनकी कृपा पर ही भरोसा रखें। यही हमारा प्रयास, अलग से कोई प्रयास नहीं। तो यही हम इस श्लोक से हम सीख सकते हैं कि हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन मन बहुत प्रबल है, यत्नशील, बुद्धिमान, विचारशील व्यक्ति का भी मन को इंद्रियां छोड़ते नहीं। तो इसलिए भगवान की कृपा पे डिपेंड करना। भगवान की पूर्ण कृपा कब मिलेगी? इनके थ्रू मिलेगी, गुरु के माध्यम से, है ना? भगवान के प्रिय भक्तों की सेवा करने से, उनके माध्यम से मिलेगी। ये यही इसी प्रोसेस, ये प्रोसेस ही हमें पार कराएगा। और बीच में फेलियर होते हैं तो डिस्करेज मत होना, निरुत्साहित मत होना, उस फेलियर को पॉजिटिवली लेना। एक बार नहीं कर पाए, एक बार दिक्कत आ गई, नो प्रॉब्लम, फिर उठेंगे, फिर भगवान का शरण लेंगे, फिर प्रयास करेंगे। और जब आपको ये रियलाइजेशन पूरी पक्की हो जाएगी कि नहीं, हमें बस वैष्णव का, भगवान के, गुरु का कृपा के बिना और कोई चारा नहीं है, तब जाके इसका मतलब तब हम नम्र बने, तब हम सत्य को जान पाए, तब हम भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और हमारे जीवन का लक्ष्य में को सफल प्राप्त करने में हम सफल होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभा जी को एक बार किसी ने पूछा, हम भक्ति में क्या क्वालिफिकेशन था हमारा? प्रभा जी ने क्या कहा? You had no qualification, I made your qualification। आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, आपकी क्वालिफिकेशन को मैंने बनाया।
तो ये समझना ही, जब ये समझ जाएंगे बस, जब तक सोचेंगे नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं ही तो भक्ति कर रहा हूँ। मेरा इस बार में आके लगभग 22 साल हो गए, तो मैं कल ऐसे सोचूं कि भाई मैं 22 साल से सेवा कर रहा हूँ, भाई 22 साल से इस काम में सेवा, बल्कि ये असलियत नहीं है। असलियत क्या है? 22 साल से भगवान हमें झेल रहे हैं, ये असलियत है। बल्कि कब का हमें लात मार के भगा देना चाहिए था, उस लायक हूं मैं, लेकिन नहीं भगाया, फिर भी झेलते हुए चलो। तो उसके लिए मुझे ज्यादा कृतज्ञ बनना पड़ेगा। जो नया भक्त जितना कृतज्ञ, उससे ज्यादा मुझे ग्रेटफुल फील करना पड़ेगा। 22 साल हो गए फिर भी हमें रहने दिए, न कि मैंने 22 साल से किया इसलिए मुझे ज्यादा अधिकार रहेगा, ऐसा नहीं। बल्कि 22 साल से मुझे झेल रहे तो मतलब मैं सबसे पीछे हूँ, सबसे ज्यादा कृपा हमको मिली है, सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इतने साल के बाद भी भगवान, अरे हम शुद्ध नहीं हो भगवान अभी भी हमको झेल रहे हैं। इस तरह से हमको समझना है कि जो भी इतने साल से हम कर पा रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, भगवान ने मौका दिया, भगवान ने शक्ति दिया, इतनी कृपा 22 साल से हमको मिल रही है, तो उतना ज्यादा ग्रेटफुल फील करना, मुझे उतने ज्यादा कृतज्ञ फील करना, उतने ज्यादा आभार महसूस करना। तो ये है, ये एटीट्यूड रहेगा, then we can hope for Krishna's mercy. ठीक है, थैंक यू। बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबे स्लाइड बोल दिया, ठीक है, मैं करता हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रीतम।